countdown to the big 2024 semi-finals in a highly anticipated electoral showdown. Madhya Pradesh is setting the stage for a fierce contest there between the ruling BJP and the Congress. As of 11 a.m., voter turnout in Madhya Pradesh stands at 28.1%. Now, former Chief Minister Kamal Nath has casted his vote in Chhindwara ahead of the big day. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan offered puja at the temple in Sahor, after which he casted his vote. Union Minister Jyotiraditya Scindia has also casted his vote from Gwalior. Meanwhile, BJP's Narottam Mishra has said that Pakistan will celebrate if BJP does not win this elections. Now, remember, it's a litmus test indeed for the BJP's endurance after 18 years in power and the Congress's ability to regain control after the 2020 debacle. With BJP and the Congress dominating this electoral narrative now, today's polls will be a classic clash of the titans as both the parties vie to wrest power. विकास और जनता का कल्याण मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। बीमारू राज्य से भारतीय जनता पार्टी ने विकसित और समृद्ध राज्य बनाया है और जनता के कल्याण की जो योजना है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। सर, बार बार लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल, बुधनी मॉडल की बात आती है। कमलनाथ कहते हैं छिंदवाड़ा आके देखिए, बुधनी मॉडल छोड़िए। आज भी वो वहां पे उन्होंने कहा है कि पैसे धनबल का प्रयोग जो है सत्तारूढ़ दल हमेशा करता रहा है। वो अपने हार की भूमिका बना रहे हैं। बौखलाकर कांग्रेस के लोगों ने ही शराब और पैसा बांटने का काम किया है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों तक पे उन्होंने हमला किया है। ये बौखलाहट का प्रतीक है। जनता बीजेपी के साथ है। सतना में भी सीधी जो पाठक हैं, आपकी प्रत्याशी हैं भाजपा की, उनके घर पे वो हुआ है। राऊ में भी बवाल हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? सुहागपुर में भी उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर हमला किया। ये बौखलाहट है कांग्रेस की। एमपी के मन में मोदी, ये नारे के साथ आप लोग चुनाव में उतरे थे, लेकिन हम देखते हैं कि सभाएं सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग जो थी सब थी। 165 सभाएं आपने 36 दिनों में कर दी। तो एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मामा। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। दुनिया के मन में भी है, देश के मन में भी है और मध्य प्रदेश के मन में भी है। इतना मैं जरूर कहता हूं कि हमने जो जनता की सेवा की है उससे मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मैंने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया है और परिवार की तरह मैं जनता से प्यार करता हूं, जनता मुझसे प्यार करती है। लाडली बहनों की बात करें, कल आप उनके घर भोजन करने गए, आज आप मत डालने जा रहे थे तो उनसे पहले लाडली बहना आपका तिलक करने आ गई। ये लाडली बहना का फैक्टर इस बार के चुनाव में कितना काम करे? लाडली बहना मेरे लिए राजनीति से ऊपर उठकर है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, कई बार मैं भावुक हो जाता हूं। उनका अभूतपूर्व प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किस रोल में देखते हैं? पांव वाले भैया, मामा या फिर भाई? मैं मामा भी हूँ, भाई भी हूँ, लेकिन उससे ऊपर मैं अपनी जनता का सेवक हूँ। 16.5 सालों के मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान से। एक आखिरी सवाल, 3 दिसंबर के बाद क्या मैं ये कहूं कि अगले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ही भाजपा की तरफ से होंगे? जनता पार्टी तय करेगी, जनता और पार्टी। मैंने अपने गांव में वोट डाला है, जैसे मैं हमेशा डालता हूं। 44 साल से वोट डाल रहा हूं। किन मुद्दों को लेकर के आपने आज वोट किया? आज मुद्दा केवल अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नहीं है। मुद्दा मध्य प्रदेश के भविष्य का है और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, ये मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता ऐसा फैसला करेंगे। इस बार का चुनाव पिछले बार से चुनाव से कितना फर्क है? जो पिछले बार चुनाव था बहुत फर्क है। इस दफे जनता दुखी है, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, किसानों की समस्याओं से, छोटे व्यापारियों की समस्या से। पूरी तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। प्रहलाद जी, ये एक्सपेरिमेंट है। कई लोगों ने कहा कि फेल भी हो सकता है, कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा भी चल सकता है। इस समय मध्य प्रदेश की स्थिति आपको क्या लगती है? क्योंकि नेक टू नेक फाइट लोग कह रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। पहले से तो ये प्रयोग नहीं है। गुजरात में हम ये प्रयोग नहीं और अन्य राज्यों में हम कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर सांसद या मंत्री चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं, पार्टी तय करती है। मैं ही 4 लोकसभा क्षेत्रों से अलग अलग जगह से लड़ा हूँ। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 2003 में मैंने विधानसभा के चुनाव को बहुत निकट से देखा था। दूसरा मौका अब है जब मैं देख रहा हूँ।
मैं उसकी पुनरावृत्ति देख रहा हूँ और लोगों को जो अतिशयोक्ति लगेगी। दूसरी बात मैंने कही कि 2003 में हमने छिंदवाड़ा की 8 सीटें जीती थी, आज परिसीमन के बाद 7 है। मैं आज कह रहा हूं आपसे, कमलनाथ जी भी हारेंगे और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब ये लोगों को बड़बोलापन लग सकता है, हम 3 तारीख का इंतजार करेंगे।